नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कबीर के रहस्यवाद के बारे में। मैं आपको कबीर के रहस्यवाद के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, कबीर भक्त पहले थे, ज्ञानी बाद में। कबीर की मूल अनुभूति अद्वैत की है, लेकिन कवि उसे रहस्यवाद के रूप में व्यक्त किया है। कबीर वेदांत के अद्वैत से रहस्यवाद की भूमि पर आए हैं। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के समान, ऋषियों के समान रहस्यवाद है, जो अद्वैत के अंतर्विरोधों में समन्वय करने वाली अनुभूति है। वे सगुण के अपेक्ष निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं। इस कारण उनका भगवत प्रेम रहस्यवाद कहलाया। कवि ने अद्वैत ज्ञान प्रेम मूलक भक्ति और रहस्यवाद के मिश्रण से निर्गुण भक्ति में मौलिक स्थापना की। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने के कारण उनकी भक्ति में सगुण भक्ति जैसी सरसता आ गई। कवि ने जीवात्मा परमात्मा के प्रेम का सीधा सीधा चित्रण किया है। उन्होंने उसके लिए सूफी कवियों के समान कथा रूपकों का प्रयोग नहीं किया है। परमात्मा से प्रेम को साकार व अनुभव जनित रूप देने के लिए कबीर को प्रतीकों, रूपकों व अन्योक्तियों का अवश्य आश्रय लेना पड़ा। ये प्रतीक कबीर के आध्यात्मिक प्रेम व्यक्त करते हैं। इनमें कहीं भी लौकिक पक्ष का समावेश नहीं हुआ है। गुरु की कृपा से उनके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इससे उनके हृदय चक्षु भूल जाते हैं तथा उन्हें उस परमात्मा सत्ता के दर्शन होते हैं। तब कबीर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। इस आनंद की वर्षा में उनका अंग प्रत्यंग भीग जाता है और वह कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। प्रेम की इस प्रचंड अनुभूति से सारा विश्व चेतन स्वरूप व आनंद रस में डूबा दिखाई पड़ता है। तन साधक संसार से विरक्ति हो जाती है। जगत विषय भोगों का मक्कड़ जाल अनुभव होता है। इससे मुक्ति एकमात्र उपाय ईश्वर का पावन स्मरण ही है। कबीर का रहस्यवाद दो प्रकार का है, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद में इसमें परमात्मा की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। इसमें साधक कबीर ने स्वयं को आत्मा यानी कि स्त्री तथा परमात्मा को निर्गुण निराकार ब्रह्मा राम को पुरुष रूप माना है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, राम मोरे प्यू में राम की बहुरिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम मेरे क्या हैं, प्रियतम हैं और मैं राम की बहु हूँ। यहु तनु जालो मसी करूँ, लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंग की, लिखी लिखी राम नाम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन को जलाकर स्याही बना दूं और इस स्याही से राम का नाम लिखूं, और जो ये हड्डियां इनसे लिखूं और बार बार राम को पढ़ाऊं, राम का नाम रटूं। दूसरा है कबीर का रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें साधक किसी अज्ञात को जानता है तथा दावा करता है कि मैं जिस विशेष तथ्य को जानता हूँ दूसरे उसे नहीं जानते। जैसे आकाशे मुखी ओधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी कोई हंसा पीते बिरला आदि विचारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में एक कुआं है जिसका मुंह नीचे की ओर है। ताका पानी, उसका पानी कोई हंस ही पी सकता है, बिरला आदि बिचारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि
साधक हठ योग साधना करके कुंडली के 6 चक्रों मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का वेदन करते हुए अपने कुंडलिनी को ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म रंध्र आकाश सहस्त्रार चक्र में पहुंचाकर उसे प्रभावित होने वाले अमृत का पान करता है।